हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज क्या पढ़ने वाले अपन कंटिन्यू करेंगे सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, ये सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर होगा 3। ठीक है, लेक्चर नंबर वैसे ये चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3 है, वैसे ये लेक्चर नंबर होगा आपका 4। ठीक है, इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लेक्चर फर्स्ट में प्रॉब्लम थी, तो मैं उनको बता दूं लेक्चर फर्स्ट जो है ये आपका अवेलेबल है सॉइल मैकेनिक्स के बैच वाले सेक्शन में, क्योंकि अपन ने क्लास लाइव की थी बैच वाले में। ठीक है, तो ये वहीं पर अवेलेबल है, ये वहीं पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इसकी, इसे जा करके आप देख सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, तो इसे जरूर देख करके देखिएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको वहां पर जा करके देखना है। आज कंटिन्यू करने वाले हैं हम। आज क्या कंटिन्यू करने वाले हैं? सॉइल मैकेनिक्स का। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर दूसरा कंटिन्यू करेंगे। नाम है उसका सॉइल वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, सॉइल वाटर रिलेशनशिप। अब सॉइल वाटर रिलेशनशिप के अंदर हमने 2 लेक्चर तो ऑलरेडी पढ़ लिए, मतलब एक लेक्चर के अंदर पढ़ा इंट्रो, दूसरे लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था अपन ने टेस्ट नहीं, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का। ठीक है, कि वाटर कंटेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वाटर कंटेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हमने पढ़ लिया था। किसके अंदर? ये हमने पढ़ लिया था दूसरे वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर के अंदर आज पढ़ने वाले हैं हम कि बल्क यूनिट वेट का मेजरमेंट कैसे करेंगे। ये हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, बल्क यूनिट वेट का मेजरमेंट कैसे करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। चल लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हमको समझना ये जरूरी है कि बल्क यूनिट वेट क्या होता है। पहले तो हमको यही समझना जरूरी है कि भाई बल्क यूनिट वेट है क्या चीज। ठीक है, बल्क यूनिट वेट क्या चीज होती है, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। आपने पढ़ा बल्क यूनिट वेट को क्या बोलते हैं अपन? गामा टी से डिनोट करते हैं। गामा टी से डिनोट करते हैं, क्या होता है? टोटल वेट, टोटल वेट आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम। ये होता है आपका बल्क यूनिट वेट। ठीक है, क्या होता है? टोटल वेट आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं अपन बल्क यूनिट वेट। ठीक है, अब बात ये है कि सर इसको निकालना कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए क्या हमको मेजरमेंट करने पड़ेंगे? ये तो बहुत आसान काम है। तो देखो, टोटल वेट ये किसका निकाल रहे हैं? सॉइल का निकाल रहे हैं भाई। ये जो बल्क यूनिट वेट निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं? सॉइल का। ठीक है, तो सॉइल का टोटल वेट कैसे निकालेंगे? सर जो अपन सैंपल लेते हैं ना, उसको वेइंग मशीन के अंदर रखिएगा। वेइंग मशीन मतलब होता है कंप्यूटर कांटा बोल सकते हो, जिससे अपन किसी का वेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वेइंग मशीन। ठीक है, जिससे हम किसी का वेट ले सकते हैं, इसको बोलते हैं वेइंग मशीन। इसके अंदर रखेंगे डायरेक्टली ला करके सैंपल को। ठीक है, ऐसे ये सैंपल है हमारा, ये हमारा सैंपल है और इसके अंदर ला करके हमको रखना है। ठीक है, इसके अंदर ला करके रखना है और इसका हम सिंपल वेट ले लेंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? सिंपल वेट ले लेंगे। वेट ले लिया, वेट तो निकालना आसान था, वेट ला करके पुट कर दिया कि भाई साहब इतना वेट हमने लिया हुआ है। बात आती है कि सर वॉल्यूम कैसे लेंगे। मेन मुद्दा वॉल्यूम का है, क्योंकि आपने जो सैंपल लिया है वो तो सैंपल कैसा है? वो सैंपल आपका कुछ मिट्टी कैसी होती है? मिट्टी कोई शेप साइज थोड़ी ना फिक्स होता है, उसको तो जिस आकार में, मतलब प्लास्टिक होती है जनरली मिट्टी। ठीक है, सॉइल हमारी क्या प्लास्टिक होती है ना, तो लिक्विड कंडीशन में होती है। अपन उसको किसी मतलब किसी पात्र में रख करके, किसी कंटेनर वगैरह में रख के उसका वॉल्यूम निकाल लें। भाई लिक्विड एकदम लिक्विड तो होती नहीं है, प्लास्टिक होती है जनरली सॉइल, है ना। हार्ड भी होती है थोड़ी बहुत, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी होती है। सो अपन उसका कैसे निकालें, अपन उसका वॉल्यूम कैसे निकालें, ये समझ में नहीं आ रहा। इसकी कोई फिक्स डायमेंशन भी नहीं है। वॉल्यूम अपन कैसे निकाल सकते हैं जब फिक्स डायमेंशन होगी? डायमेंशन का मतलब ये है कि उसका कोई आकार होगा। लाइक मान लेता हूँ वो आपका कुछ ऐसे होगा, रेक्टेंगल हो, ठीक है, या कुछ ऐसे हो, क्यूबॉइड हो। ठीक है, क्यूबॉइड हो कुछ इस आकार में हो, तो अपन इसका वॉल्यूम निकाल लें। या कि सर्कल हो, मतलब कोई फिक्स एरिया होना चाहिए ना, तो अपन उसका डायमेंशन निकाल के इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये मेन मुद्दा वॉल्यूम निकालने का है। ठीक है, ये मेजरमेंट करने के अंदर वेट तो हर बार हम वेइंग मशीन से ही निकालेंगे, ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे मुद्दा ये है। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे जब अपन टेस्ट करेंगे। ठीक है, जब अपन टेस्ट करेंगे तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ये हमको कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम के बेस पर इसमें कई सारे मेथड होते हैं जिनसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कई सारी इसकी मेथड होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब आई थिंक आपको थोड़ा सा इंट्रो समझ में आ गया। करना क्या है आपको, जब भी क्लास स्टार्ट हो आपके सामने आपको एक कॉपी जरूर रखनी है, अपना नोट्स ऊपर लिखेंगे अपन सॉइल मैकेनिक्स, चैप्टर डालिएगा और लेक्चर डालिएगा, और उसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं जो आपको लग रहे हैं। ठीक, मैं बताता जाऊंगा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने इसमें लिखे हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे कहाँ पर? पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे सारी चीजें। तो डिटेल नोट्स आपको नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, सिंपली
आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। सबसे पहले आपको डालना है मेजरमेंट ऑफ बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास। उसके अंदर डालने हैं अपने कुछ पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या क्या है आपके, ठीक है, पॉइंट्स क्या क्या है आपके, हाँ, ठीक है, पॉइंट्स क्या क्या आपके पास, 5 पॉइंट्स है। ये 5 पॉइंट्स एक्चुअली 5 मेथड है जिस तरीके से हम सॉइल का यूनिट वेट या बल्क यूनिट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर मेजर कर सकते हैं। तो ये 5 मेथड है हमारे, कौन कौन से। पहला मेथड है कोर कटर मेथड। क्या है पहला, कोर कटर मेथड। दूसरा आपका वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर बैलून मेथड और रेडिएशन मेथड। इनके नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम तो याद रखने ही रखने हैं आपको, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं इनके, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाता है एक्चुअली कि कौन सा वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने का मेथड है, ठीक है। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने का मेथड है और कौन सा यूनिट वेट निकालने का मेथड है, ठीक है। कौन सा बल्क यूनिट वेट कैलकुलेट करने का मेथड है, ठीक है, बल्क यूनिट वेट। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो नाम सेम सेम है ना, इसमें कोर कटर, वाटर डिस्प्लेसमेंट, वहां पे क्या है, सैंड वाटर रिप्लेसमेंट, ऐसे करके मेथड है ना। तो ये जो है ना वाटर रिप्लेसमेंट वहां पे है, तो वो थोड़ा सा डाउट हो जाता है, तो आपको नाम याद रखना है इनका, कोर कटर मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर बलून मेथड और रेडिएशन मेथड। ये जो 5 मेथड है ये आपके यूनिट वेट के हैं, यूनिट वेट कैलकुलेट करने के, ठीक है। और इससे पहले जो आपने पढ़ा वाटर कंटेंट का, ठीक, वो भी मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है। आपको डाउट ना रहे, डाउट यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स को, मेथड के नाम से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ा अपन ने, ओवन ड्राई है, टॉर्सन बैलेंस है, पिक्नोमीटर है, सैंड बाथ है, वहां पे सैंड रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे सैंड बाथ मेथड है, ठीक, याद रखिएगा। और एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड और रेडिएशन मेथड। तो ये 7 मेथड क्या कैलकुलेट करने के लिए हैं, ये वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन की हैं। और जो हम वहां पे 5 मेथड पढ़ रहे हैं वो मेथड आपके सॉइल का यूनिट वेट कैलकुलेट करने का है, ठीक है, सॉइल का यूनिट वेट कैलकुलेट करने का है, ठीक है। ये जो मेथड है आपका, ये सॉइल का यूनिट वेट कैलकुलेट करने का मेथड है, ठीक है। ये जो मेथड है आपका सॉइल का यूनिट वेट कैलकुलेट करने का है। तो इनको अपन एक एक करके समझेंगे कैसे हम इससे बल्क यूनिट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पहला आपका कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड के अंदर चलते हैं, पहली चीज आपकी आ गई कोर कटर मेथड। क्या होता है देखिए, कोर कटर मेथड के अंदर हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। आप ये बात जानते हो कोर का मतलब क्या होता है, कोर मतलब होता है किसी भी चीज का अंदर वाला पार्ट। हिंदी में बताऊं मैं तो अंदर वाला पार्ट को कोर बोलते हैं ना, कोर वैल्यू क्या है, मतलब अंदर। ये पृथ्वी का भी क्रोर यानी कि क्रोड अंदर वाला पार्ट कहलाता है, तो कोर का मतलब होता है अंदर, ठीक है। कोर कटर, कोर कटर, कोर मतलब अंदर वाले पार्ट से कट करने वाला एक ऐसा ही मेथड है ये, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं, देसी तरीके में मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कुछ एक ऐसा आपके पास, ठीक है, एक इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपके पास, इस तरीके से, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम कोर कटर, ठीक है। ये थोड़ा मैं और बनाता हूँ इसको अभी, ठीक है, ऐसे, ओके। और ये कुछ ऐसे होता है, ये ये ठीक है। तो ये इसकी एक्चुअली में दीवारें हैं, ये ठीक है, ये इसकी दीवार, ये थोड़ा सा एक्चुअली क्या मैंने ज्यादा सकड़ा बना दिया, इसको मैं थोड़ा सा और डेप्थ में बनाता हूँ, ठीक है। एंड ये ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये क्या है ना, ये इसकी एक्चुअली में दीवार है और बीच में जो आपको एक खाली वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये जो बीच में खाली वाला पार्ट दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं इसका कोर वाला पार्ट, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, कोर। इसका वॉल्यूम हमको पता होता है, ये जो पार्ट बना हुआ है इसका वॉल्यूम हमको पता होता है, इसका वॉल्यूम है 1000 cc, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है पूरे इसके अंदर। मतलब इस वाले पार्ट के अंदर देखो, इसके अंदर सॉइल आएगी कहाँ पे, सॉइल आएगी कहाँ पे, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पे तो दीवार है इसकी, ये दीवार है, ये फुल है, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल ये लोहे का होता है, ये मटेरियल होता है। बीच में जो ये वाला पोर्शन ये खाली है, ठीक है, ये खाली है। चूंकि ये दिखता कैसा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसकी रियल इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। रियल इमेज कहाँ गई, ये ठीक है, ये जैसे दिख रहा है ना आपको,
ये एक खाली बॉक्स है ना, ये इसकी दीवारें हैं, कुछ ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये इसकी ऐसे दीवारें होती हैं, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसी को अपन कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोर बोलते हैं। क्या करते हैं, इसको ऐसे जमीन पे रख के ना, और इसमें हथौड़ी से मार मार के, यहाँ पे हैमर से मार मार के इसको धंसा देते हैं जमीन के अंदर, ठीक है। देखो जैसे हमने किया है, ये रखा हुआ बंदे ने, ये इससे पीट पीट के इसने क्या किया, जमीन के अंदर इसको धंसा दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, अब जैसे इसको अपन करेंगे, जमीन के अंदर पुश करेंगे, इसके अंदर क्या है, सॉइल पूरी तरह से भर जाएगी, सॉइल भर जाएगी ना। और जो नहीं भरती अपन ऊपर से डाल डाल के कूट कूट के भर देते हैं सॉइल को, इसके एकदम बराबर सॉइल भर देते हैं, और फिर इस मोल्ड को निकाल लेते हैं। अब बताओ इस मोल्ड के अंदर कितनी सॉइल आई होगी, इस मोल्ड के अंदर कितनी सॉइल आई होगी, तो भाई जब जितना इसका वॉल्यूम है उतनी ही सॉइल आ सकती है ना इसके अंदर, है कि नहीं? सीधी सी बात है, इसके अंदर जितना जितना इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम मैंने लिख दिया। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इतनी सॉइल इसके अंदर आ गई होगी इस मोल्ड के अंदर, ओके ना। तो अपने को वॉल्यूम पता है जितनी सॉइल इसके अंदर आई है, ठीक है। कितना है सॉइल, एकदम फुल भर दिया हमने इसको, पीट पीट के पूरे सॉइल के अंदर धंसा दिए। अब फिर इसको निकाल लिया, और जब इसको निकाला तो इसके अंदर सॉइल कितनी थी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब थी, ठीक है। कितनी थी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब थी। इसको आप ऐसे समझ लेना कि इसको पीट पीट के ग्राउंड लेवल के अंदर धंसा दिया गया, ठीक है। ऐसे मैं बना देता हूँ, ये मान लेता हूँ क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपके ग्राउंड लेवल के अंदर इस तरीके से। अब फिर इसको निकालते हैं तो इसके अंदर कंप्लीट सॉइल कितनी भर जाती है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखिए, इसके अंदर सॉइल इतनी भर चुकी है। अब अपने को पता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, इसका वॉल्यूम है, ओके। इसका वेट क्या करेंगे, जितनी सॉइल इसके अंदर फिलअप हुई है ना, इस पूरी सॉइल को उठाएंगे, ठीक है। यहाँ से अपन जो सॉइल इसके अंदर भरी हुई इसको बाहर निकालेंगे, और इसके अंदर जो भी सॉइल है, इस सॉइल को लेके जाएंगे, ठीक है। इस सॉइल को निकालेंगे, और इस सॉइल का क्या करेंगे अपन, ये सॉइल सैंपल को अपन इस तरीके से, ये जो इसके अंदर कोर कटर मेथड के अंदर ये जो मतलब ये एपरेटस है ना, कोर कटर एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। कोर कटर एपरेटस, इसके अंदर जो सॉइल भरी हुई है, इसको अपन करेंगे एक कंटेनर में खाली करेंगे, और इस कंटेनर को रखेंगे एक वेइंग मशीन के अंदर। किसके अंदर रखेंगे, एक वेइंग मशीन के अंदर। और इस वेइंग मशीन से अपन इस सॉइल का वेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वेट ले लेंगे, जितना भी वेट हुआ ना इसका। अब अपने को वेट कहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया। इसी सॉइल का वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम तो जितना इसके अंदर भरा था, इसका वॉल्यूम क्या है, 1000। हमको वेट मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देंगे, और अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को गामा टी मिल जाएगा, ठीक है। अपने को क्या मिल जाएगा, गामा टी मिल जाएगा, ओके। तो इस तरीके से अपन यहाँ से गामा टी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम गामा टी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पास मान लेता हूँ, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, लेट सपोज जिस कंटेनर के अंदर आपने इसको, जैसे आपने ये वाले कंटेनर के अंदर खाली किया ना, ये वाले कंटेनर के अंदर, या कि चलिए मान लेता हूँ आपने ये कोर कटर उठाकर आपने खाली भी नहीं किया, इसके अंदर फुल किया, और इसी को ला करके कहाँ पे, इसका वेट कर लिया डायरेक्ट। तो मान लेता हूँ कि जो कोर कटर एपरेटस है, इसका वेट कितना है, लेट सपोज वेट ऑफ कोर कटर एपरेटस इज इक्वल टू W1। मान लेते हैं इस कोर कटर का एपरेटस का वेट कितना है, W1। टोटल वेट कितना है, टोटल वेट का मतलब ये है कि सॉइल सहित कोर कटर का वेट, ठीक है। तो मान लेते हैं कितना, W2 है, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉइल क्या आ जाएगा आपका, वेट ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, W2 माइनस का W1, ओके। क्या हो जाएगा आपका, W2 माइनस का W1, ओके। तो इस तरीके से अगर आपको बल्क यूनिट वेट निकालना है, मतलब गामा टी निकालना है, तो क्या करना होगा, वेट ऑफ सॉलिड मतलब W2 माइनस W1 आउट ऑफ वॉल्यूम, तो उसका पता है, तो वॉल्यूम क्या है आपका, वही 1000 सीसी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको आपको कितना पुट करना है, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। तो इस तरीके से अपन बल्क यूनिट वेट निकाल सकते हैं, किस मेथड से, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस कोर कटर मेथड के द्वारा, ठीक है। इसमें आपको की पॉइंट इसके लिख लेने हैं, दैट्स इट। एक तो इसका वॉल्यूम लिख लेना है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर का डायमीटर भी पूछता है कभी कभी, इसका डायमीटर कितना होता है कोर कटर मेथड का, तो ये आपको याद रखना है। इसका डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर, कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर होता है इसका डायमीटर, ठीक है। इसका डायमीटर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी याद रखना, और इसका वॉल्यूम याद रखना है कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अच्छा, इसमें अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, मेथड आपको समझ में आएगा कैसे करना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से क्वेश्चन बनेगी वो देखिए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट कोहेसिव एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल
ये जो मेथड है केवल किसके लिए यूज की जाती है, सॉफ्ट कोहेजिव सॉइल के लिए। देखो सॉफ्ट कोहेजिव सॉइल का मतलब क्या है, जब आप इसको पीट पीट के ऐसे ऐसे था, पहले पहले यहाँ पे ऐसे खड़ा था ना, जमीन के ऊपर ऐसे था, देखो समझो इस चीज को, इस तरीके से था ये मान लेते हैं अपना कोर कटर है, ठीक है, ये अपना ऐसे अपरेटस था ये, ठीक है। इसके अंदर अपन ने क्या किया, इसके अंदर अपन ने इस तरीके से ये हथौड़ी ली हुई थी, ये हथौड़ी, और इसको पीट पीट के इसके अंदर ऐसे धंसा दिया, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से अपन ने क्या किया था, जमीन के अंदर इंसर्ट कर दिया था, ठीक है, ऐसे इंसर्ट कर दिया था। तो जब आप इसको जमीन के अंदर इंसर्ट करोगे तो, और इसके बाद जब आप निकालोगे, ठीक है, जमीन के अंदर जब इंसर्ट कर दिया इसके बाद निकालोगे, तो मान लो आपने सैंड में किया तो सैंड तो खिसक जाएगा ना भाई, इसके अंदर भर गया एक बार सैंड, और फिर जब आप निकालो तो सैंड खिसक के निकल गया, कि निकल गया ना। तो ये क्या अन्य सैंड वगैरह या ग्रेवल वगैरह के लिए उपयोगी है, तो बिल्कुल भी नहीं है। किसके लिए उपयोगी है, जिनके अंदर कोहेजन हो, मतलब जिनके पार्टिकल आपस में चिपके रहते हों। जो अब जैसे इसके अंदर अपन ने मिट्टी भर दी, मान लो क्ले भर दिया, अब अपन इसको निकालेंगे तो उसके उसके अंदर बहुत भयंकर कोहेजन है क्ले के अंदर। तो अगर आप इसको ऊपर खींचोगे, ये जब आप यहाँ से, ये ग्राउंड लेवल है ना आपका, ये ग्राउंड लेवल है, अब आपने क्या किया, इसके अंदर तो सॉइल पूरी भर गई, तो इसको पीट पीट के अंदर डाला तो इसके अंदर सॉइल भर गई, पर जब आप इसको निकालोगे वापस, भाई निकालोगे ना पेट करने के लिए, आपने इसको क्या करोगे, वापस जब निकालोगे तो इसके अंदर जो सॉइल होगी वो निकलेगी नहीं, वो कोहेजन के कारण इसी के अंदर भरी रहेगी, ठीक है, इसी के अंदर भरी रहेगी, ठीक है। तो हमको ये किस सॉइल पे कर सकते हैं, ये मेथड किस सॉइल पे, क्ले वगैरह में, क्ले में या सिल्ट वगैरह में यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट कोहेजिव एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल ओनली, ठीक है। यहाँ पे अगर सैंड भरते तो क्या होता है, जैसे निकालते सैंड खिसक जाती नीचे, भाई सैंड को पकड़ थोड़ी सकते, सैंड क्या हो जाएगी, उसके अंदर कोहेजन तो बिल्कुल भी नहीं है, कोहेजन नहीं है ना सैंड के अंदर, वो तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, तो उसके अंदर तो कोहेजन नहीं, इसलिए वो तुरंत निकल जाएगी, नीचे से खिसक जाएगी, यहाँ से भरे ठोक ठोक के तो अंदर डाल दिए, जैसे निकाले भक से नीचे चली जाएगी सॉइल, सैंड आपकी, है कि नहीं। तो सैंड का हम नहीं कर सकते, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल का हम इसके द्वारा यूनिट वेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, किसके द्वारा, कोर कटर मेथड के द्वारा। तो पूछता है कि कोर कटर मेथड इज यूजफुल ओनली फॉर विच सॉइल, तो आपको बताना है दिस मेथड इज ओनली यूजफुल फॉर सॉफ्ट कोहेजिव एंड फाइन ग्रेन सॉइल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप अपने नोट में एक चीज लिखिएगा कि कोर कटर मेथड इज यूजफुल ओनली फॉर सॉफ्ट कोहेजिव एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, नॉट यूज्ड फॉर ड्राई एंड सैंड ग्रेवल, मैंने बता दिया ड्राई सैंड के लिए नहीं है। ड्राई के मतलब क्या है, देखो ड्राई का मतलब ये कि ड्राई के अंदर तो बिल्कुल भी कोहेजन नहीं है, ड्राई के मतलब क्या है, बिल्कुल भी कोहेजन नहीं, कोहेजन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कहेंगे सर क्या वेट के अंदर थोड़ी बहुत कोहेजन आ जाता है क्या, हम कहें कोहेजन तो नहीं आता है, हाँ वाटर की उपस्थिति के कारण थोड़ी बहुत सरफेस टेंशन आ जाता है, जिसके कारण उन पार्टिकल के बीच एक फोर्स जनरेट हो जाता है, जिससे थोड़ी बहुत नॉमिनल मात्रा में कोहेजन का इफेक्ट दिखने लगता है, ठीक है, वो वाटर के इफेक्ट के कारण होता है वेट सैंड के अंदर, ठीक है। लेकिन ड्राई सैंड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ड्राई सैंड के अंदर तो कोहेजन बिल्कुल भी जीरो होता है, तो इसका तो अपन कर भी नहीं सकते, ये तो ड्राई ग्रेवल के अंदर भी चीज नहीं कर सकते, तो ये तो बिल्कुल भी इनके लिए यूजेबल है ही नहीं, ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रैक्टिव मेथड, अब इसको डिस्ट्रैक्टिव मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप सॉइल के अंदर इसको धंसा रहे थे ना, मतलब देखो ऐसे ऐसे जमीन के अंदर अपन इंसर्ट कराते हैं ना, तो जो सॉइल का पहले से स्ट्रक्चर है ना, वही सॉइल का भी एक पहले से फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सारे सॉइल पार्टिकल स्थायी रूप से जमे हुए हैं। तो जब आप इसको इंसर्ट करोगे जबरदस्ती का, देख लो ये इसे बंदा रखा हुआ ना, ये देखो ये बड़ा सा थोड़ी, ठीक है, ये सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, और अभी घर में इनके पापा लोग बोलते हैं ना बेटा चलो लेके फावड़ा शुरू हो जाओ, तब नहीं करते काम ये, ठीक है, पर देखो यहाँ पे बड़े उत्साह के साथ लेके पहुंच जाते हैं कन्नी वन्नी, ये देखो है ना, आप लोगों ने किया होगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या क्या बंदे ने ये रखा हुआ ना, इसे पीट पीट के जमीन के अंदर इसको धंसा दिया है, ठीक है, जमीन के अंदर इसको डाल दिया है। तो जमीन के अंदर जब इसने डाला तो सॉइल का स्ट्रक्चर प्रभावित हुआ ना, डिस्ट्रैक्ट हो गया, वहां के पार्टिकल इधर उधर हो गए, तो क्या किया, एक प्रकार का डिस्ट्रैक्टिव मेथड है जो सॉइल सैंपल को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, सॉइल के आसपास के सॉइल को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस उनकी संरचना इधर उधर हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है, जो उनकी पहले से बनी हुई, तो एक प्रकार का डिस्ट्रैक्टिव मेथड है, क्या है, एक प्रकार का डिस्ट्रैक्टिव मेथड है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, चलिए कोई इशू नहीं, तो ये सही है। फिर ये हो गया अपना बल्क सॉरी कोर कटर मेथड, ठीक है, पहला मेथड हो गया यूनिट वेट कैलकुलेट करने का, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरे मेथड पे चलते हैं, दूसरा मेथड है हमारा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक जुगाड़ तो हमने लगाया कि इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन साहब ये तो किसके लिए इंपॉर्टेंट था, ये ओनली फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल, और मतलब फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट था। अभी हमारे पास और सॉइल है तो उनका कैसे निकालें, उसका कुछ अलग जुगाड़ लगाते हैं। ये जुगाड़ दिस मेथड, ये मेथड का नाम क्या है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है।
वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इसके अंदर क्या करने वाले हैं हम, देखिए इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग ये करते हैं कि वाटर डिस्प्लेसमेंट, वाटर को डिस्प्लेस करके निकालते हैं। तो क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं बड़ा सा, ध्यान से समझते जाइएगा, एक कंटेनर होता है बड़ा सा, ठीक है, ऐसे ही क्या होता है आपका कंटेनर, एक कंटेनर होता है, ठीक है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर फुल पानी भर देते हैं, एकदम फुल पानी, ठीक है, एकदम मान लो एक टब है, ऐसा कंटेनर का मतलब समझो एक टब है बड़ा सा, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, फुल पानी भर दिया एकदम, उसके लेवल सतह से, ठीक है, एकदम लेवल से पानी भर दिया यहाँ से एकदम, ठीक है, जितना पानी हो सकता है फुल पानी भर दिया। अब इसके नीचे अब कुछ है भी नहीं, जगह नहीं बची इसके अंदर, इतना पानी इसके अंदर भर दिया गया है, ठीक है। और क्या हुआ है, इसके अंदर पानी भर दिया गया। अब क्या करते हैं, हम सॉइल सैंपल लाते हैं। कहाँ से लाते हैं सॉइल सैंपल, ये मान लेते हैं कोई ग्राउंड है हमारा, ये क्या है हमारा ग्राउंड लेवल है, और यहाँ से अपन क्या करते हैं, सॉइल सैंपल निकालते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं अपना सॉइल सैंपल, ठीक है, यहाँ से हम सॉइल सैंपल निकालते हैं। इस सॉइल सैंपल को, अब ये सॉइल सैंपल कैसा होना चाहिए, ये सॉइल सैंपल आपका ऐसा होना चाहिए जिसके लंप बन सके, क्या बन सके, लंप मतलब क्या होते हैं, ढेले, मिट्टी के ढेले, आपने देखो ना मिट्टी के ढेले, ठीक है, मिट्टी मिट्टी का एक साइज, तो ये किसके अंदर, लम्स मतलब क्या होता है, ढेले, ये किसके बन सकते हैं, ठीक है, ये किसके बन जाते हैं ढेले, किसके बन सकते हैं, ये उसी के बनेंगे जिनके अंदर कोहेजन होगा, मतलब ये भी कोहेजिव सॉइल का ही होगा, क्ले या सिल्ट का ही बनेगा, ठीक है। सैंड के, तो सैंड के भी कभी ढेले देखे आपने, सैंड का एक एक पार्टिकल दूर दूर होता है, अलग अलग होता है, किसी प्रकार का उनके बीच अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, सैंड के पार्टिकल्स के बीच में। लेकिन मिट्टी के जो पार्टिकल्स है उनके बीच देखते हैं कितना भयंकर अट्रैक्शन होता है भाई, कोहेजन बहुत ज्यादा होता है, तो उनके ढेले आसानी से बन जाते हैं। तो ये जो मेथड है, इस मेथड से यूनिट वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, मेनली कर सकते हैं क्ले का ही कर सकते हैं, ठीक है, किसका कर सकते हैं हम, क्ले का। तो ये मेथड भी फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए ही है, ठीक है, जिसके ढेले बन जाते हैं, जिसके लंप बन जाए, ठीक है। बच्चे यहाँ से आपने उठा लिया एक मिट्टी का ढेला, उठा लिया सॉइल सैंपल के रूप में, एक मिट्टी का मान लेता हूँ ऐसा, आपने एक ढेला उठा लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलो इसको थोड़ा सा मैनर में बनाता हूँ, ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं, रियल में तो ऐसा नहीं होता, बट हाँ ऐसे मान लेता हूँ कि ये मान लेता अपन एक मिट्टी का ढेला ले लिया, ठीक है, ये मिट्टी का आपने ले लिया, थोड़ा सा आसमान आकार का है, कोई ऐसा फिक्स आकार नहीं है इसका, इस तरीके से आपने ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है सर, इसको अगर डायरेक्टली पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, इसके वॉइड्स में पानी भर जाएगा, और क्या होगा, वॉइड्स में पानी भर जाएगा, और ये सॉइल पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाएगी, घुल जाएगी, इधर उधर इसके पार्टिकल घूमने लगेंगे, ठीक है। तो क्या करें फिर, इसको एक काम करते हैं, इसको एक पॉलीथीन में पैक कर दो, फिर इसके अंदर डालो, पॉलीथीन मतलब, हाँ, इसके चारों तरफ एक कवर लगाते हैं, कुल मिलाकर के इसका लेमिनेशन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसका लेमिनेशन करते हैं, लेमिनेशन कर, पानी नहीं पड़ेगा, आप लोग लेमिनेशन करवाते हो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स में, क्यों, क्योंकि वो नमी वगैरह ना पड़े उसमें। ऐसे हम इसके अंदर सॉइल सैंपल के चारों तरफ, ये आपका सॉइल सैंपल है, ठीक है, ये सॉइल सैंपल के चारों ओर ऐसे इस तरीके से, आपको कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रही होगी, तो आज बगल में थोड़ा सा काम चल रहा है, सो इस वजह से, ठीक है। तो ये जो हमने किया ना, ये पहले इसका लेमिनेशन किस मटेरियल का कहते हैं, ये मटेरियल होता है आपका पैराफिन वैक्स, ठीक है, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स की कोटिंग कर देते हैं, पैराफिन वैक्स की क्या कर देते हैं, पैराफिन वैक्स की कोटिंग कर देते हैं अपन सॉइल सैंपल के चारों तरफ। अब इसके अंदर पानी में अगर इसको अपन डाल देते हैं ना, एकदम इसको पैक कर दिया, एलिमिनेशन कर दिया, इसको अगर आप डालेंगे तो इस पर अब कोई प्रभाव नहीं होगा, अब इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा अगर आप इसको पानी के अंदर डालते हैं। क्या, बहुत बढ़िया, उठाइए इसको और ले करके आ जाइए पानी के अंदर। अभी चूंकि बाथ टब तो एकदम भरा हुआ है, बाथ टब एकदम भरा हुआ है, तो हम इसको डाल देते हैं इसके अंदर, ये लीजिए सर, हमने इंसर्ट करवा दिया किसको, अपने सॉइल सैंपल को। अभी मैं कलर चेंज कर दिया हूं तो आप हो सकते हैं कंफ्यूज, सो मैं इसको उसी कलर से बनाता हूं। चलो, ये हमारा सॉइल सैंपल था और इसको हमने कहाँ डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है, ये हमने कहाँ पुट कर दिया, इसको इस बाथ टब के अंदर डाल दिया, ठीक है, इस कंटेनर में पानी जो भरा हुआ था इसके अंदर डाल दिया, ये हमारा था, ठीक, इस तरीके से हमने इसके अंदर डाल दिया। अब आपने पढ़ रखा है, ठीक है, आपने पढ़ रखा है कि किसका नियम है वो, कि अगर आप पानी के अंदर कोई चीज उतना ही डूबती है जितना अपने बराबर, अपने वॉल्यूम के बराबर पहले पानी हटाती है, ठीक है, ये किसका नियम है आप मुझे बताएंगे, ठीक है, जस्ट सेकेंड। एक्चुअली आज क्या है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है, ठीक है, काम चल रहा है यहाँ पे, सो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, इसको पुट कर देते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। जैसे अपन इसको वाटर के अंदर पुट करेंगे
तो ये क्या करेगा, ये अपने वॉल्यूम के बराबर, ये जो सॉइल सैंपल है ना, ये आपका सॉइल सैंपल है, ये अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करेगा, पानी को रिमूव करेगा। ऐसा किसने कहा था, ऐसा किसने कहा था, तो नाम बताओ उनका। उनका नाम था आर्किमिडीज। ठीक है, आपने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है कि अगर कोई चीज पानी के अंदर डूबती है तो पहले वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को हटाती है। तो हम इस सॉइल सैंपल को जबरदस्ती इसके अंदर डुबोएंगे तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को रिमूव करेगा, सीधी सी बात है। तो ये क्या करेगा, जितना पानी रिमूव होगा, इसकी एक ऐसी जुगाड़ हमने किया है कि ये पानी को हम कलेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे कंटेनर के अंदर। ठीक है, ये दूसरे कंटेनर के अंदर जितना पानी यहाँ से रिमूव होगा ना इस सॉइल सैंपल के डूबने से, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पानी निकला ना, ये जो आपका वाटर निकला, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना बहुत आसान है। कैसे वॉल्यूम करना, कैसे कैलकुलेट करना भाई, इसे किसी भी पात्र में डालो इसको। ठीक है, किसी भी मेजरमेंट यूनिट के अंदर लिक्विड का वॉल्यूम निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, डालेंगे इसको लीटर उटर के अंदर डालेंगे, दूध जैसे नापते हैं ना, देखते हो आप लोग, वैसे डाल के इसको नाप लेंगे। ठीक है, ये कितना है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने किसका निकाल लिया, पानी का। बोलोगे सर ये पानी का वॉल्यूम निकाला है, हाँ, ये उतना ही वाटर है जितना कि सॉइल सैंपल का वॉल्यूम है, क्योंकि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यहां भी लागू होता है। आर्किमिडीज ने कह रखा था कि साहब ऐसा है, पानी के अंदर कोई चीज तभी डूबती है जब वो पहले अपने वॉल्यूम के बराबर अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को हटाती है। जहाज पानी के अंदर क्यों नहीं डूबता, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, क्योंकि उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा बड़ा है। देखते हैं ना, जहाज ऐसे छितरा रहता है, ऐसे 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 छितराया रहता है पूरा, देखो जहाज का कितना बड़ा सरफेस एरिया रहता है। अब उतना पानी वो अगर हटाएगा अपने वॉल्यूम के बराबर, पता है कितना पानी उसको हटाना पड़ेगा समुद्र के अंदर, ऐसे पूरा रहता है ऐसे, इतना वॉल्यूम पर इतना पूरा पानी हटाना पड़ेगा उसको, इतना इतना पानी, इतना हटाएगा तब जाके डूबेगा। इसलिए जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। ठीक है, जब तक इसके अंदर पानी न भर जाए तब तक। ठीक है, तो नीचे से वैसे नहीं डूब सकता कभी। तो ये चीज आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि अपने वॉल्यूम के बराबर पहले पानी हटाना पड़ेगा, अपने वॉल्यूम बराबर पानी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने वॉल्यूम बराबर पानी ये हटाएगा तो उतना ही वॉल्यूम होगा जितना इसने पानी हटाया है, तो इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट तो डायरेक्टली सॉइल सैंपल का वेट ले लेंगे। ठीक है, वेट अपन एक्चुअली यहीं पे ले लेते हैं, जैसे अपने सॉइल सैंपल लेके आते हैं ना, ये अपन सॉइल सैंपल लेकर आए हैं, यहीं पर इसका वेट ले लेते हैं। ठीक है, यहीं पास स्टेप लाते हैं, यहीं पर अपन इसका क्या कर लेते हैं, वेट ले लेते हैं। तो ये कैलकुलेट कर लिया हमने वेट, इसका वेट हम मान लेते हैं W1। इसके बाद क्या किया मैंने, इसके बाद मैंने क्या किया, इसको जा करके पानी के अंदर डाल दिया। अब दूसरी बार जब मैंने इसको पैराफिन वैक्स में कवर कर दिया, तब मैं इसका वेट ले लेता हूँ W2, एक बार और वेट ले लेता हूँ। एक बार सिंपल मिट्टी के ढेले का वेट, एक बार पैराफिन वैक्स सहित मिट्टी का वेट, सॉइल का वेट। ठीक है, फिर इसको आपने डाला, फिर आपने इसका वॉल्यूम ले लिया। ओके, तो इसके अंदर आप अब बल्क यूनिट वेट क्या होगा, इसका बल्क यूनिट वेट क्या होगा, बल्क यूनिट वेट क्या होगा, वेट आउट ऑफ वॉल्यूम, यही ना होगा, वेट आउट ऑफ वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिएगा वेट क्या है, वेट तो आपको सॉइल सैंपल का चाहिए ना। यहाँ पे तो ये जो आपने डुबोया है, ये तो पैराफिन वैक्स सहित सॉइल सैंपल का वॉल्यूम है, समझिए इस बात को। ये जो आपने वेट लिया है यहाँ पे, ये जो डुबोया है, ये किसका है, ये तो सॉइल सैंपल सहित है ना। ये जो आपने यहाँ पे लिया है किसका वेट है, ये तो सॉइल सैंपल सहित है। ठीक है, सॉइल सैंपल सहित है, तो वेट तो ठीक है, वेट ले लेते हैं अपन, क्या वेट, तो क्या हो जाएगा आपका सॉइल सैंपल का W1, हमारे पास W1 वेट है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में प्रॉब्लम है, वॉल्यूम में प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो ये जो पानी रिमूव हुआ है ना, ये किसका वॉल्यूम है, ये सॉइल सैंपल बस का वॉल्यूम का पानी नहीं है, इसके साथ पैराफिन वैक्स भी लपेटी गई है, उसका भी वॉल्यूम का पानी रिमूव हुआ है। पर हमको तो एक्यूरेसी के साथ सिर्फ सॉइल सैंपल का वॉल्यूम चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि यूनिट वेट पैराफिन वैक्स का थोड़ी लेते हैं, अपने को तो किसका चाहिए, सॉलिड सॉइल सैंपल का चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिएगा आपने एक चीज पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, गामा बराबर क्या होता है, वेट आउट ऑफ वॉल्यूम, यही पढ़ा ना, गामा टी बराबर, अब यही तो निकाल ही रहे हैं हमको निकालना है वॉल्यूम, तो हम क्या करते हैं, कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वेट बटा गामा। भाई इसको इधर भेज दो, इसको इधर लेके जाओ, और ये वाले चीज को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो गया, गामा बटे ये W बटे गामा, ये V बराबर W बटे गामा हो जाएगा ना। तो वॉल्यूम हमको अगर निकालना है, मतलब V हमको कैलकुलेट करना है, तो क्या करते हैं, वेट, किसका वेट, किसका वेट, सॉइल सैंपल का वेट। ठीक है, सॉइल सैंपल का वेट, तो सॉइल सैंपल का वेट कितना है, सॉइल सैंपल का वेट कितना है। अच्छा ये बताइए, जो इतना यहाँ से वॉल्यूम आया, ये कितना आया, मान लेते हैं V1 वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कितना है V1। इनमें से किसका माइनस करना है आपको, इनमें से किसका माइनस करना है आपको, इनमें से आपको माइनस करना है ये जो पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम है, इसी का वॉल्यूम माइनस करना। भाई हमको तो सॉइल सैंपल का वॉल्यूम चाहिए, हमको टोटल वॉल्यूम चाहिए, तो V1 मान लिया कि टोटल वॉल्यूम है, जो कि पैराफिन वैक्स सहित
सॉइल सैंपल का वॉल्यूम है, माइनस अपने को माइनस करना है किसका, पैराफिन वैक्स का। तो पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम क्या होगा, पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम होगा पैराफिन वैक्स का वेट बटे पैराफिन वैक्स की डेंसिटी। देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वेट आउट ऑफ डेंसिटी। तो पैराफिन वैक्स का वेट क्या है, टोटल वेट है W2, उसमें से अगर W2 माइनस कर दें, W2 में W1 माइनस कर दें तो पैराफिन वैक्स का वेट आ जाएगा। तो W2 माइनस का W1 बटा, यहाँ पे क्या लिखना होगा, डेंसिटी। किसकी डेंसिटी, ये डेंसिटी पैराफिन वैक्स की है, जिसको अपन गामा मैक्स से डिनोट करते हैं, तो ये गामा मैक्स हो गई, ये हमको पता होती है इसकी डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, इसका वॉल्यूम। ये किसका वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। ओके, तो इसको माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे। तो ये तो V1 आपका टोटल वॉल्यूम था, टोटल वॉल्यूम था, टोटल वॉल्यूम में से आपने पैराफिन वैक्स का, ये पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम माइनस कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, आपको ये जो V मिला है, ये V क्या है, ये मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। अब हमको यही तो चाहिए था, हमको यही तो चाहिए था, क्योंकि हमको वेट तो पता है सॉइल मास का W1, हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। वॉल्यूम हमको मिल चुका है, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं बल्क यूनिट वेट। ओके, यहाँ पे हम निकालने के लिए तैयार हैं बल्क यूनिट वेट। तो ये हो जाएगा आपका बल्क यूनिट वेट गामा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका W1 आउट ऑफ V, ठीक है, ये हो गया आपका बल्क यूनिट वेट। तो ये दूसरा मेथड है जिससे हम निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, वाटर रिप्लेसमेंट, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक, इससे भी अपन यूनिट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। पर ये किस सॉइल के लिए यूजफुल है, जिसके ढेले बन जाए, मतलब जनरली कोहेजिव सॉइल के ढेले बनते हैं, सो ये कोहेजिव सॉइल के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, ये मेथड। चलते हैं तीसरे मेथड के अंदर, ठीक है। तो इस मेथड को भी आप समझ चुके होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। अब ये सैंड रिप्लेसमेंट मेथड क्या चीज होती है, सेम चीज है। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये मेथड देखो, अभी तक क्या हम कोहेजिव सॉइल का पढ़ रहे थे, ये वाला मेथड उपयोगी किसके लिए, सैंड के लिए, ग्रेवल के लिए, ठीक है, या ड्राई सॉइल के लिए, मतलब कोहेजन लेस सॉइल्स के लिए। किसके लिए, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। ये कोहेजिव सॉइल के लिए उपयोगी नहीं है, ये ओनली फॉर किसके लिए, कोहेजन लेस सॉइल, जिनके अंदर कोहेजन नहीं हो, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर कोहेजन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ ठीक है, इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली, इसके अंदर हम एक कंटेनर यूज करते हैं, ठीक है, एक कंटेनर यूज करते हैं। देखिए थोड़ा सा कंटेनर को, कंटेनर कुछ कैसा होता है, ठीक है, क्या है, सैंड रिप्लेसमेंट है ना। तो क्या करते हैं अपन, मान लो आप गए, कहाँ पे गए, आप गए कहीं पे साइड में, ठीक है, आप साइड में गए और आपने क्या किया, आपको सैंड चाहिए था सैंपल के लिए, आपने यहाँ से सैंड को एक्सकावेट किया और निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से आपने सैंड को क्या किया, ये जमीन था आपका, इतना वाला पार्ट आपने, ये जो वॉल्यूम ना, ये वॉल्यूम जमीन का है, इतना आपने एकदम बराबर वाले पार्ट से इतना निकाल लिया, ठीक है, इतना आपने एक्सकावेट कर लिया, सॉइल सैंपल एक्सकावेट कर लिया, ठीक है, इसको एक्सकावेट करके लेके चले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला लेके आप चले गए। इसके बाद क्या करना है, हमारे पास एक कंटेनर होता है। अब कंटेनर कैसा होता है, ये मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक, हमारे पास एक कंटेनर ऐसा होता है, ये इसी के साइज का, अपन कंटेनर के साइज का ही इसको एक्सकावेट करते हैं, ठीक है, इसी के साइज का अपन एक्सकावेट करते हैं। और ये साइज इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ओके, इसकी साइज वाइज आपको याद नहीं रखनी है, बट इसी की साइज का अपने को एक्सकावेट करना है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, ऊपर से खुला रहता है, ठीक, ऊपर से ये खुला रहता है और ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ओके डन, ठीक है, कुछ इस कदर होता है, ठीक है। अभी नीचे का पार्ट क्या होता है, यहाँ से ये ढक्कन लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पास एक तो ढक्कन लगा रहता है, ठीक है, और ऐसे कुछ रहता है, इसको अपन यहाँ से खींच के और इसको पुल करके निकाल सकते हैं, खींच सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ये ऊपर वाला पूरा पार्ट खुला रहता है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमको पता रहता है, ये वाला एरिया जो है, तो इसका चूंकि क्या, अभी तो मैंने इसको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ ना, ये चूंकि दिखने में कुछ ऐसा है, ठीक है, ये दिखने में कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ये क्या है, बॉक्स है ना भाई, ये पूरा बॉक्स है, तो बॉक्स दिखने में तो एक्चुअली में ऐसा ही है, बट मैं इसका क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ, मेरे को सिर्फ ये वाला साइड दिख रहा है, तो ये साइड आपको ये दिख रहा है। अब इसकी डायमेंशन मतलब मेरे को इसका लेंथ और विड्थ पता है, मतलब मेरे को इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पूरी सॉइल फिल कर देता हूँ,
सॉइल मतलब सैंड वगैरह जो भी है, सैंड फिल कर देते हो। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है ना भाई, यहाँ पे से जो निकाला आपने ठीक है, यहाँ पर हम क्या फिल कर देते हैं, सैंड फिल कर देते हैं। क्या फिल कर दिया अपन ने, पूरी तरह से एकदम बराबर सैंड फिल कर दिया, एकदम बराबर लेवल से, ठीक है। क्या करते हैं, एकदम लेवल से सैंड को फिल कर देते हैं, ठीक है, एकदम लेवल से यहाँ से, ठीक है, एकदम लेवल से सैंड को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक है, एकदम सैंड को फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद क्या करते हैं, ये वाला जो ढक्कन लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये यही लगा हुआ है, इसको निकाल देते हैं। अब इसको निकालेंगे तो ये जो सैंड कहाँ जाएगा, सैंड सीधा अंदर जाएगा इसके, इनके थ्रू, और ये सैंड यहाँ से होता हुआ सबसे पहले कहाँ, इस गड्ढे के अंदर जाएगा, इस गड्ढे के अंदर जहां से अपन ने सॉइल सैंपल निकाल रखा है, और इसको भर देगा, क्या कर देगा, इसको फिल कर देगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, फिल कर देगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर क्या करेगा, अब इसको फिल करेगा, ये इस वाले पार्ट को, ये जो ये जब ग्राउंड लेवल, यहाँ तो ग्राउंड लेवल है आपका, यहाँ तो आपका ग्राउंड लेवल ना, इसके ऊपर आ गया, तो एक बार इसको फिल हो गया नीचे, जितना अपन ने एक्सकवेट किया था फिल हो गया, फिर एक इसको फिल करेगा, इसको फिल करेगा, और जो ये इतना भरने में इसको कितना स्तर इसका नीचे जाएगा, ये हमको नोट करना है, ठीक है। क्या है देखो, ये जब इतना भर जाएगा ना, तो ये वाला जो यहाँ पे आपने सॉइल सैंपल इसको फुल भरा था, एकदम यहाँ से भरा था, ये इसका कुछ डाउन होगा, तो मान लेते हैं यहाँ से कितना डाउन हो गया, ये एच हाइट, एच हाइट डाउन हो जाता है, ठीक है, कितना डाउन हो जाता है, एच हाइट तक मान लेते हैं क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। मानता हूं मैं ना कि एच हाइट तक डाउन हो जाता है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है अपने को, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, मान लेता हूं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेता हूं मैं ए है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, हाइट पता चल गई, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने वॉल्यूम का सैंड इस वाले द्वार से होते हुए अंदर गया है, मतलब इसके यहाँ अंदर और इसके अंदर गया है, पता कर लूंगा मैं कैसे भाई साहब, देखो जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है उतने में से ही तो एच हाइट डाउन हुई है ना, तो वॉल्यूम निकाल सकता हूं मैं, तो कितना वॉल्यूम गया है ये मैं बता सकता हूं, तो वॉल्यूम में बता सकता हूं कि एरिया इंटू हाइट, यही ना होगा वॉल्यूम, तो इतना वॉल्यूम का जो है ये आपका सैंड इस गड्ढे के अंदर चला गया है, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इतना वॉल्यूम चला गया है, ठीक है, इतना वॉल्यूम चला गया है। अब बताओ मुझे कि आपको क्या चाहिए, आपको तो ओनली फॉर इसके अंदर से आपने सॉइल सैंपल निकाला है ना, ये गड्ढे के अंदर से, मतलब जमीन के नीचे जो गड्ढा है इसके अंदर से, तो आपको तो केवल ये भी चाहिए जो ये आपका सॉइल सैंपल जहां से आपने निकाला है ये वाला, पर ये जो एक्स्ट्रा सैंड इसके अंदर भर गया है ना, ये पात्र के अंदर ये जो भर गया है, इसका वॉल्यूम आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम बराबर ए इंटू एच आया है, ये इसका मतलब ये भी प्लस ये जो आपका कंटेनर के अंदर वाली जगह है ना, ये वाला देखो, ये इसके अंदर भी मिला करके है, ये दोनों को मिला करके अंदर गया ना भाई, यहाँ से अगर एच डाउन हुआ है तो इसके अंदर भी गया है और इसके अंदर भी गया है, हमको केवल ये वाला चाहिए नीचे वाला, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो नीचे वाले का वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है मान लेता हूँ V अल्फा, क्या है V अल्फा, इसका वॉल्यूम है, ये वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना है, V अल्फा है, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए केवल V1, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, V1 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये कि ऐसे समझ लेते हैं इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये जो टोटल वॉल्यूम है आपका, ठीक है, ये जो टोटल वॉल्यूम नीचे गया मतलब A इंटू एच, इसको मैं दिखाता हूँ V से, और V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V अल्फा, बात सही है क्या, भाई टोटल वॉल्यूम था वही तो नीचे गया है ना, यहाँ भी गया यहाँ भी गया है, तो V1 प्लस V अल्फा, हमको चाहिए V1, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल V माइनस का V अल्फा, सही बात है क्या, तो इस तरीके से इसका भी हमको वॉल्यूम पता होता है, ये वाले पार्ट का भी हमको वॉल्यूम पता होता है, तो हम इसको V अल्फा से माइनस करके और वॉल्यूम निकाल लेते हैं, हम इसको इस तरीके से वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो ये होता है एक आसान तरीका सैंड का या कोर्स ग्रेन सॉइल का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का, ठीक है, ये एक आसान तरीका है, ठीक है, ये आपका एक आसान तरीका है, तो इस तरीके से आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। और वेट क्या करें, वेट तो आपने यहाँ से सॉइल निकाला था ना, जब आपने इसका एक्स का वेट किया था, तो वेट तो आपने W1 ऑलरेडी कैलकुलेट किया ही हुआ है, ठीक है, तो वेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वेट आपने निकाल लिया, आपका बल्क यूनिट वेट क्या हो जाएगा, W1 आउट ऑफ V1, ये आपका बल्क यूनिट वेट हो जाएगा, ओके। तो अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये मेथड तो मैं समझा रहा हूं आपको, बट वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इनके पॉइंट्स कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड किस सॉइल के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है, याद रखना है किस मेथड के लिए, सबसे पहली चीज तो ये कि फील्ड मेथड है, भाई इसको फील्ड में ही कर सकते हैं, तो ये एक प्रकार का फील्ड मेथड है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर किसके लिए, सैंड के लिए, ग्रेवल के लिए एंड ड्राई सॉइल के लिए, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सैंड, ग्रेवल और ड्राई सॉइल के लिए। ड्राई सॉइल में ड्राई सैंड आ गया, ड्राई सिल्ट आ गया, ड्राई ग्रेवल, ड्राई किल, सब कुछ आ सकता है, भाई ड्राई कंडीशन के अंदर कोहेजन डाउन हो जाता है ना, कोहेजन खत्म हो जाता है, अब आप एक काम करो, आपने सिल्ट देखी है कभी, सूखी सूखी सिल्ट देखी है, सिल्ट, ठीक है,
एकदम सूखी सिल्ट, ठीक है, उसको आप हाथ से ऐसे मसलोगे ना, एक एक पार्टिकल उसके अलग हो जाएंगे, मतलब कोहेजन खत्म फिर, ठीक है। तो ड्राई कंडीशन पे कोहेजन नहीं होता है, जनरली कम होता है, कम क्या खत्म ही हो जाता है उनका कोहेजन, ठीक है। अगर आप उनको ऐसे हाथ से दबा दोगे तो वो टूट जाएंगे, ठीक है, बहुत ना के बराबर रह जाता है ड्राई कंडीशन पे। तो उसके लिए भी फिर आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, इन केस आपका जो सिल्ट है वो क्या है, ड्राई कंडीशन में है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो। तो ये मेथड हो गया आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। आई थिंक चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अगले पॉइंट के अंदर। अगला पॉइंट है हमारा वाटर बलून मेथड, ठीक है। वाटर बलून, ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि वाटर बलून, बलून मतलब क्या होता है, बलून मतलब होता है गुब्बारा, बलून मतलब क्या होता है, गुब्बारा, ठीक है, मेथड, ठीक है, वाटर बलून मेथड। क्या उपयोग है इसका, देखिए क्या करते हैं हम, अपन क्या करते हैं, जाते हैं, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल मतलब अर्थ सरफेस है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इतना सॉइल सैंपल एक्सकवेट कर लेते हैं, ये आपका जीएल है, इतना क्या किया, यहाँ से हमने सॉइल सैंपल को एक्सकवेट कर लिया, ठीक है, यहाँ से हमने सॉइल सैंपल एक्सकावेट कर लिया। अब इसको लेकर के गए और इस सॉइल सैंपल का क्या ले लिया, वेट ले लिया, ठीक है। यहां तक तो हम कर लेते हैं, हर बार कर लेते हैं, करते आए हैं। साहब प्रॉब्लम यहाँ पे है ना कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालें यार, समझ में नहीं आ रहा। तो ये आसान तरीका है, ये बहुत आसान तरीका है वॉल्यूम निकालने का। क्या करिएगा, ये वाले का, ये जो आपका गड्ढा है ना, ये जो आपका पिट तैयार हुआ है, इसको एट एजिट रहने दीजिए, एट इजिट रहने दीजिए, ठीक है। इसके अंदर मिट्टी उट्टी नहीं डालिएगा, और क्या करिए, एक बलून लेके आइए, ठीक है, एक बलून लेके आइए और उस बलून को इसमें ऐसे डालिए, ठीक है, इसमें डालिए और उसमें पानी भरना शुरू कीजिए। क्या करेंगे, पानी भरना, इस गड्ढे में डाल दीजिए बलून को और पानी भरना शुरू कीजिए, पानी भरते जाइए, बलून का आकार बढ़ता जाएगा और वो गड्ढे की शेप लेता जाएगा। एकदम फुल कर दीजिए, पानी को एकदम फुल कर दीजिए, एकदम फुल फुल करते करते ये एकदम गड्ढे की पूरी शेप ले लेगा, ऐसे गड्ढे की पूरी शेप में ऐसे ले लेगा, ठीक है, ये पूरे गड्ढे की शेप ले लेगा, मतलब पूरे गड्ढे में समा जाएगा। उसमें आप पानी डालते जाइए इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आप इसके अंदर वाटर डालते जाइए, पानी डालते जाइए, तो क्या करेगा, फुल पानी भर जाएगा एकदम गड्ढे के बराबर, फुल पानी, जब गड्ढे की लेवल हो जाए ना, एकदम लेवल हो जाए, तब रुक जाइए। फिर जितना इसके अंदर पानी भरा है, आप पानी चूंकि नाप नाप के डाल रहे हो, ऐसा तो नहीं बहुत सा पानी डाल रहे हो, पानी नाप नाप के डाल रहे हो लीटर से, ठीक है, तो आप उससे नाप नाप के पानी डाल रहे हो, तो देख लो कितना पानी आपने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, कितना पानी आपने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि निकालोगे तो गुब्बारा फट जाएगा, तो वो तो फिर काम का बचा नहीं है आपके गुब्बारा। आपको पहले ही पानी क्या करना है, पानी मेजर करके डालना है, ठीक है। तो पानी आपने क्या कर लिया, इसको मेजरमेंट के साथ डाल दिया इस गुब्बारे के अंदर, और आपने मेजर कर लिया कि अच्छा पानी इतना डाला, मतलब ये जो गड्ढा है इसका वॉल्यूम इतना है, तो भाई साहब जितना गड्ढे का वॉल्यूम हो गया, सॉइल तो उतना ही निकलेगा ना, निकलेगा कि नहीं, बोले यार भैया गड़बड़ करते हो ना आप, सॉइल का वॉल्यूम बढ़ जाता है निकलने के बाद। मैं कहूँ बाबू मेरी बात सुनो, वो अनडिस्टर्ब कंडीशन पे बढ़ जाता है, क्योंकि सॉइल के में वॉइड्स की संख्या बढ़ जाती है। देखो अभी सॉइल के पार्टिकल इतने पास पास में जमे हुए थे ना, इतने पास पास में जमे हुए थे, जैसे निकालोगे अब इसको वापस इतने पास पास में थोड़ी तुम जमा सकते हो, वो तो कितने सालों के बाद यहाँ से आपकी गाड़ी भी गई, सॉइल का भी प्रेशर, एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर, गाड़ी वाहन दुनिया भर के प्रेशर लगते 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 ये इतने करीब हुए थे, पर जैसे इनको खुली आजादी मिली ये फिर दूर चले गए एक दूसरे से, ठीक है, ये फिर एक दूजे से दूर हो गए हैं, जैसे आपने इनको बाहर निकाला, ठीक है, इनको जैसे आपने बाहर निकाला ये फिर एक दूजे से दूर चले गए। तो अब दूर चले गए हैं तो इनके बीच इनका वॉल्यूम तो बढ़ ही जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना, लेकिन जब ये गड्ढे के अंदर थे तो एक्चुअल में क्या वॉल्यूम था इनका, वो तो इसी गड्ढे के बराबर रहा ना, इसी गड्ढे के बराबर था इनका एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है, ये जितना वाटर आया वो गड्ढे के बराबर ही पानी आया, तो मतलब इसका वॉल्यूम उतना नहीं होगा, तो आपने यहाँ से वाटर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, और ऐसे करके आपने ये भी निकाल लिया, वाटर का वॉल्यूम मतलब जो मिट्टी हमने इसका वेट किया उसका वॉल्यूम, वेट आपने मिट्टी को वेट कर लिया टोटल वेइंग मशीन से, और आपने यूनिट वेट कैलकुलेट कर लिया। यूनिट वेट का सिंपल सा फार्मूला गामा टी इज इक्वल टू W1 आउट ऑफ P, यहाँ से आपने यूनिट वेट कैलकुलेट कर लिया। किसी भी सॉइल का कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन तो इसमें सॉइल का यूज ही नहीं कर रहे। तो ये तो ऐसा मेथड है, सदाबहार मेथड है, ठीक है, क्या है ये, सदाबहार मेथड है, क्या है, सदाबहार, मतलब किसी भी सॉइल के अंदर उपयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेवल हो, सैंड हो, मिट्टी हो, क्ले हो, जो भी हो सबके लिए चलेगा। भाई एक पिठी तो तैयार करनी है, इस पिट के अंदर क्या है, इस पिट के अंदर हाँ सैंड में थोड़ी दिक्कत है कि जैसे आप ना
एक्स का वेट करके लेके गए हो तुरंत और इसकी दीवारें धस जाए यहाँ से, इसकी और सैंड आकर गिर जाए, फट जाए ये, तो प्रॉब्लम है वहां पे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि गड्ढा फट जाए तो इसका वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम आपको नहीं मिलेगा। हाँ, सैंड के केस में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अदर केस में नहीं, कोई इशू नहीं। ग्रेवल क्ले वे का तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका वाटर बलून मेथड। ठीक है, वाटर बलून मेथड। एक मेथड और मैंने लिखा है, वो रेडिएशन मेथड, नॉट मच इंपॉर्टेंट उसकी डिटेलिंग, उसका बस आपको नाम याद रखना है कि भाई ये भी एक प्रकार का मेथड है जिससे हम वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हैं या कि फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये हो गया आपका क्या, कंप्लीट कैलकुलेशन किसका, ये कंप्लीट कैलकुलेशन हो गया आपका किसका, यूनिट वेट का। ठीक है, बल्क यूनिट वेट आप इस तरीके से इन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, इन मेथड से आप बल्क यूनिट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो पे यहीं पे ब्रेक लेंगे। अब जस्ट अगले वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे क्या, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, सो वीडियो को देखिए और यहाँ से अपन इससे नोट्स बना लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।